हम पुष्प चढ़ाते हैं तो हम पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि पुष्प जैसा खिला हुआ रहता है और हमको आकर्षित करता है, ऐसे ही हमारे जीवन में जो फूलों से हमारा घर परिवार सजा देते हैं तो अच्छा लगने लगता है, वैसे ही हमारे जीवन में हमेशा ही अच्छाई हो, बुराई कोई हो ही ना। हमारा जीवन भी पुष्प की तरह खिला हुआ हो, इसलिए हमको फूल चढ़ाना चाहिए। और महाराज हम चंदन ठाकुर जी को लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, तो चंदन लगाने का क्या तात्पर्य होता है कि जो हमारा मन का भटकाव रहता है, हम कहते हैं कि भगवान के पूजन में मन नहीं लगता है, हमारा घर परिवार में मन नहीं लगता है, हमारा मन भटकता रहता है, एकाग्रचित नहीं रहता है, हम कैसे भजन करें, कैसे हमारा घर संभालें? तो हम जो चंदन लगाते हैं तो वह दोनों नेत्रों के बीच में चंदन लगाते हैं, तो उस चंदन से हमारा मस्तिष्क स्थिर होने लगता है। और चंदन से क्या होता है महाराज? श्री चंदनम कंठनम दिव्यम गंडाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृह्यता। हम जो चंदन लगाते हैं उससे देवताओं का आगमन होता है, और चंदन के ऊपर जो हम अक्षत लगाते हैं उससे हमको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, हमारा मन शांत रहता है। और हम जहाँ भी जाएंगे यदि हम चंदन लगा करके निकलते हैं तो महाराज लक्ष्मी जी की तो कृपा बरसती ही है, पर ठाकुर जी की ही कृपा बरसने लगती है। और हजारों भक्तों में ठाकुर जी आकर के उस चंदन से आपको पहचान लेते हैं। और चंदन लगाने से महाराज हमारे घर में दरिद्रता नहीं रहती है, हमारे शरीर में रोग नहीं होते हैं, हमारा मन स्थायी होने लगता है। पर ऐसा नहीं कि हम चंदन कब लगाना चाहिए, कैसा लगाना चाहिए, हमको जान लेना चाहिए कि हम बाजार से एक चंदन का पैकेट लाते हैं और बस लेकर के हम लगा लेते हैं, तो ऐसा चंदन नहीं लगाना है। कौन सा चंदन लगाना है महाराज? हरी चंदन, जो ठाकुर जी को चढ़ा करके हम चंदन लगाते हैं उसी का फल मिलता है। और तुलसी की लकड़ी घिस करके उसमें चंदन घिस करके उसमें जो हम बाजार से लेकर के आए हैं वो चंदन थोड़ा सा मिला करके ठाकुर जी को अर्पण करके वह चंदन लगाना चाहिए। उस चंदन के लगाने से हमारा मस्तिष्क शांत होता है।